अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम इंग्लिश के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ेंगे। कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, अक्सर क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है तो अक्सर स्टूडेंट्स उनको कंफ्यूज करते हैं कि शायद उनका मीनिंग भी सेम है, और उनके अक्सर स्पेलिंग्स भी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, तो इस वजह से वो कंफ्यूज करते हैं। तो आज के लेसन में हम वो समझेंगे, उनके डिफरेंस समझेंगे और उनका क्या मीनिंग है वो समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी, अगर आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। स्पोकन इंग्लिश के लिए तो नहीं इतना इम्पोर्टेंट सॉरी, हाँ राइटिंग के लिए है। अगर आप इसीलिए आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन वर्ड्स को करेक्टली यूज करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये पेयर ऑफ वर्ड्स है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो इनके स्पेलिंग डिफरेंट है। ठीक है, एल आई है एक में और एक में एल ई है। ठीक है, अब ये जो पहले वाला है एल आई वाला, ये क्या है, ये नाउन है और वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और जो एल ई वाला है ये भी नाउन है और वर्ब के, तो दोनों जो है नाउन है और वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। मीनिंग इनका डिफरेंट है। एल आई वाला जो है उसका मीनिंग होता है अ पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन। देखिए, किसी की तारीफ जैसे करते हैं हम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पास करते हैं, ठीक है, किसी की तारीफ, उस तारीफ को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अगर आप लिख रहे हैं तो आपने जहन में रखना है कि अगर आप इस मीनिंग में लिख रहे हैं तो आपको एल आई जो है उससे इसको लिखना है। ठीक है, COMPLIMENT, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अब दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट कंप्लीट्स और इनहेंसेस अनदर थिंग। ठीक है, किसी चीज को या तो मुकम्मल करे या उसमें कुछ इजाफा कर दे, उसको इनहेंस कर दे। आपको एग्जांपल्स में समझ में आएंगे। देखिए, आप मीनिंग इंटायरली डिफरेंट है दोनों के, जबकि स्पेलिंग भी मिलते जुलते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो तकरीबन सेम है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं जैसे ये पहले वाला है, शी गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट ऑन माई ड्रेस। अक्सर हम लड़कियां करती है ना, किसी ने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है तो हम उसको कहेंगे कितना अच्छा ड्रेस पहना है तुमने, तो ये कॉम्प्लीमेंट दिया उसको कि भाई बड़ा खूबसूरत ड्रेस है तुम्हारा। तो शी गिव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, मतलब मुझे एक बड़ी अच्छी उसने तारीफ की। ठीक है, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर ऑन द एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। बॉस हो सकता है, कुलीग हो सकता है, आपने ऑफिस में बड़ी अच्छी एक्सीलेंट जो है वो प्रेजेंटेशन दी, तो आपके बॉस या वो कुलीग जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, मतलब आपकी तारीफ कर सकता है कि भाई आज की आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे वर्ड के ऊपर। इसका क्या मतलब है, द ब्लू कर्टन्स कॉम्प्लीमेंट द रूम्स डेकोर ब्यूटिफुली। रूम की कोई डेकोरेशन की है, उसकी डेकोर की है, अब उसमें आपने कर्टन जो है वो ब्लू कलर के जो है वो लटकाए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि कमरे की जो भी आपने फर्नीचर रखा है, जो भी जिस तरह से भी आपने उसको अरेंज किया है कमरे को, वो ब्लू कर्टन उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एल ई वाला तो क्या मतलब है, मतलब वो उसको कंप्लीट, आपकी उस डेकोरेशन को या तो वो ब्लू कर्टन कंप्लीट कर रहे हैं या उसकी खूबसूरती को इनहेंस कर रहे हैं। ठीक है, उसको कंप्लीट करना या इनहेंस करने के मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है, ये एल ई वाला कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जुमले में कहने का मतलब कि जो नीले पर्दे हैं ना, वो इसकी जो इसकी डेकोर है ना उसको इनहेंस कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। ठीक, अब ऐसे ही है, द स्पाइसी सॉस कॉम्प्लीमेंट्स द स्वीटनेस ऑफ द डिश। अक्सर आपने देखा होगा कि उसमें कुछ खाने होते हैं, कुछ भी कुछ रेसिपीज जिसमें कि अब खट्टा मीठा जो है ना, मतलब कुछ तीखा और कुछ मीठा जो ना वो मतलब इस तरह का फ्लेवर होता है, और वो एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, मतलब कि उस फ्लेवर को इनहेंस कर रहे होते हैं, कि वो जो स्वीटनेस है उस डिश की, उसमें जो स्पाइसेस ऐड किए गए हैं तो वो उसकी उसके जो टेस्ट है उसको वो एनहेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट है ना, ये इनहेंस करने के मीनिंग में, कंप्लीट करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जो फर्स्ट वाला है एल आई के साथ, वो तारीफ है। अब एक और पेयर ऑफ वर्ड लिख लेते हैं हम, वो है टूवर्ड और टूवर्ड्स। ये सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है, मुझे भी बहुत कंफ्यूज करते थे क्या मतलब है इन दोनों का। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो प्रपोजिशंस है। इसका मतलब है जो टूवर्ड है, जो पहले वाला जो एस के बगैर है, इस ये चूंकि ये प्रपोजिशन एक्चुअली इनका मतलब होता है किसी चीज की तरफ। ठीक है, ये मीनिंग होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि जो एस के बगैर है टूवर्ड, वो अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, और जो एस के साथ है वो ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। मीनिंग सेम है। क्या मतलब है, की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ जब आपने मतलब बोलना होता है तो उसके लिए टूवर्ड बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में टूवर्ड्स बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में टूवर्ड बोला जाता है, एस के बगैर बोला जाता है। शी वॉक टूवर्ड द डोर, वो दरवाजे की तरफ चल कर गई। ठीक है, की तरफ। ठीक, ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे
तो ही मूव टूवर्ड्स द विंडो, वो खिड़की की तरफ चल कर गया, ठीक है, या खिड़की की तरफ गया, ठीक है। चलकर जाना वॉक का मीनिंग में आएगा, क्योंकि वॉक का मतलब ही ये होता है किसी चीज की तरफ चलकर जाना। तो शी वॉक, अगर हमने टूवर्ड्स इस्तेमाल किया तो ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगी, टूवर्ड इस्तेमाल किया तो अमेरिकन इंग्लिश होगी। ये मुश्किल नहीं है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स। ये कंफ्यूज करते हैं। ये जो है बिसाइड, जो ये प्रपोजिशन है, और जो बिसाइड्स है ना, ये प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है। मीनिंग क्या है? अच्छा, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। बिसाइड का मीनिंग होता है नेक्स्ट टू, एट द साइड ऑफ, ठीक है, किसी के साथ, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टू, के साथ, ठीक है। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। अब ये जो दूसरा बिसाइड्स है वो है इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, के अलावा। बिसाइड जो है, जो पहले वाला है एस के बगैर, इसका मतलब होता है के साथ। और जो बिसाइड्स है, जो एस के साथ है, इसका मतलब उर्दू में हम कहेंगे के अलावा। अभी सेंटेंसेस में समझ में आएगा। जैसे द लैम्प इज बिसाइड द बेड, मतलब जो लैम्प है वो बेड के साथ पड़ा हुआ है, ठीक है, के साथ, किसी चीज के साथ, ठीक है। इसी तरह से जैसे सिट बिसाइड मी, आप किसी को कह सकते हैं, सिट, आप बैठे हुए हैं, कोई आया है, आप कह सकते हैं मेरे साथ बैठ जाओ, तो आप कहेंगे सिट बिसाइड मी, मेरे साथ बैठ जाओ, ठीक है। जब दो चीजें जब एक दूसरे के साथ साथ होती हैं, वहां पर हम पहले वाला यूज करते हैं। अब जो बिसाइड्स है ना, एस के साथ जो है, ये होता है जब हमने कहना होता है के अलावा। जैसे कि बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा शी ऑल्सो स्पीक्स अरबिक एंड पर्शियन, मतलब वो अरबी भी बोल सकती है और वो फारसी भी उसको बोलनी आती है इंग्लिश के अलावा, ठीक है। बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा। एक और सेंटेंस, व्हाट एल्स डू यू लाइक टू डू बिसाइड्स रीडिंग, मतलब पढ़ने के अलावा तुमको और क्या पसंद है, ठीक है। तो के अलावा के मीनिंग में हम बिसाइड्स जो एस के साथ है उसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम पेयर वर्ड्स ले लेते हैं, वो है एनीवे एंड एनीवेज। अब ये क्या है? एनीवे जो है ये फॉर्मल है, इन दोनों में फर्क क्या है? और एनीवेज जो है ये स्लैंग है। जैसे टूवर्ड और टूवर्ड्स में हमने पढ़ा था ना, कोई खास डिफरेंस, मीनिंग सेम है, सिर्फ उसमें टूवर्ड जो है वो अमेरिकन है और टूवर्ड्स जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। इसी तरह से जो एनीवे और एनीवेज है, इनके भी मीनिंग में फर्क नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि एनीवे जो है वो फॉर्मल है और एनीवेज जो है वो स्लैंग है। अच्छा, अक्सर मेरे से ना कमेंट्स में आप में से कुछ लोग पूछते हैं मैम स्लैंग क्या होता है, किसी ने क्वेश्चन किया था ये, फॉर्मल क्या होता है। देखिए इसका मैं अभी समझा देती हूँ आपको। फॉर्मल इंग्लिश वो होती है जो आप जब एग्जाम्स में लिखते हैं, जो लिखाई में इस्तेमाल होती है, किताबों में लिखी जाती है, जितनी भी राइटिंग्स होती है ना, जिस किस्म की भी, कोई रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं आप, एग्जाम्स में ऐसे राइटिंग्स कर रहे हैं कहीं भी, वहां पर फॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है। जो स्लैंग्स होते हैं ना, या जिसको हम इनफॉर्मल भी बोला जाता है, वो वर्ड्स या इंग्लिश, वो आप सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर, बड़ों के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। या आप किसी फॉर्मल सेटिंग में बैठे हुए हैं, कोई फॉर्मल गैदरिंग है, जैसे आप अपने ऑफिस की किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो वहां पर भी आप फॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे। आप स्लैंग्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आप ऑफिस में हैं, आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको फॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करना होता है। स्लैंग्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। स्पोकन में भी वो वहां पर जहां पर आप सिर्फ अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। अगर आप फॉर्मल गैदरिंग में बैठे, जैसे मैंने आपको ऑफिशियल मीटिंग की बात की है, तो वहां पर भी आप अगर बोल रहे हैं इंग्लिश, तो आप अपने स्पोकन इंग्लिश में भी वहां पर फॉर्मल इंग्लिश और फॉर्मल वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, स्लैंग्स वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसको बहुत रूड समझा जाता है। अगर आप फॉर्मल किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, किसी सिटिंग में हैं, और वहां पर अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करें तो वो बहुत बुरा समझा जाता है, बहुत रूड समझा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिन लोगों को नहीं पता, आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन मैं सोचा मैं समझा दूं, क्योंकि मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम स्लैंग क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आई डिडंट लाइक द मूवी बट आई वॉच्ड इट एनीवे, ठीक है, मुझे मूवी पसंद नहीं आई लेकिन मैंने फिर भी मूवी देख ली, ठीक है। मतलब मुझे पसंद नहीं थी फिर भी मैंने देख ली। ये फिर भी के मीनिंग में जो ना, वो जब हम फॉर्मल में इस्तेमाल करते हैं तो उस मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है, इन एनी केस, ठीक है। जैसे हम इन एनी केस मतलब फिर भी, जैसे आई डोंट केयर व्हाट दे से, आई डू इट माई वे एनीवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कहते हैं, मैं इसको अपने तरीके से करूंगा या करूंगी। एनीवे मतलब फिर भी,
इन एनी केस, मतलब फिर भी मैं इसको अपने तरीके से करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या करते हैं कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एनीवेज पे। अभी मैंने आपको बताया कि ये चूंकि स्लैंग है, तो स्लैंग में जब ये इस्तेमाल होता है मतलब इसका इन एनी केस ही होता है, लेकिन जब आप उर्दू में इसको करेंगे ना, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, तो अप्रोप्रिएट वर्ड बनता है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना खैर, ऐसे करके बोलते हैं ना हम, खैर, वो उस तरह से। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। खैर चलो, आओ जो टॉपिक हमारा था जिस पे हम पहले से बात कर रहे थे उसी को शुरू करते हैं। लेट्स गेट बैक टू का मतलब है कि मतलब वापस उस टॉपिक पे जाते हैं जिस पे हम पहले से बात कर रहे थे। तो एनीवेज का मतलब है खैर, कि जिसे हम उर्दू में स्लैंग बोलते हैं, ठीक है। इट्स गेटिंग लेट बट एनीवेज आई एम नॉट टायर्ड येट, मतलब कि बहुत देर हो रही है लेकिन खैर मैं अभी तक जो है ना वो थका हुआ नहीं हूँ, टायर्ड येट, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा जी। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट जो है वो जो पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है अपार्ट एंड अपार्ट, ठीक है। एक पहला है पूरा वर्ड अपार्ट, इकट्ठा बोला जाएगा, और दूसरा है अपार्ट या ए पार्ट, ठीक है, इस तरह करके बोला, ये अलग अलग है। अब क्या है ये अपार्ट जो है ये एडवर्ब है, और जो ए पार्ट है या अ पार्ट है, मतलब किसी तरह जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करना चाहे, वो फ्रेज है। फर्क क्या है? अपार्ट का मतलब होता है सेपरेटेड और अवे फ्रॉम समथिंग, अलहदा, दूर, ठीक है, उस मीनिंग में। अ पार्ट या ए पार्ट का मतलब होता है एक हिस्सा, ठीक है, ये फ्रेज है, ये अलग अलग वर्ड्स है। ए जो है वो एक के मीनिंग में आ रहा है, पार्ट जो है वो हिस्से के मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। तो अक्सर ये कंफ्यूज करता है क्योंकि बोलते वक्त ना आप चूंकि तेजी में बोलते हैं, तो अपार्ट है ना अपार्ट जो है वो इस लगता है, तो आपको लगता है कि सेम है, वो एक जैसे साउंड करते हैं, लेकिन जाहिर बात जब आप राइटिंग में लिखेंगे तो आप फिर इसको स्पेलिंग को ध्यान देकर उस तरह से लिखेंगे। जैसे कि ये पहले वाला है एडवर्ब जो है, द टू फ्रेंड्स ग्रू अपार्ट ओवर टाइम, मतलब जो दो दोस्त थे वक्त के साथ वो एक दूसरे से दूर होते गए, दूर हो गए। ग्रू अपार्ट का मतलब है कि दूर हो गए एक दूसरे से, ओवर टाइम का मतलब हो गया वक्त के साथ, जो जो वक्त गुजरता गया, ठीक। इसी तरह से द फर्नीचर वॉज प्लेस्ड फार अपार्ट इन द रूम, कि जो फर्नीचर था वो कमरे के अंदर एक दूसरे से बहुत दूर दूर रखा गया, ठीक है। अपार्ट का मतलब होता है दूर, अलहदा, ठीक है, एक दूसरे से हो जाना, तो बहुत दूर दूर जो है ना वो रखा गया फर्नीचर जो था। अब आ जाता है ए पार्ट। ए पार्ट का क्या मतलब है? का हिस्सा, ठीक है। आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब जाहिर है आप जब तेजी में इंग्लिश बोलते जाएंगे तो यहाँ पर लिखने में तो लदा लदी लिखा है, लेकिन तेजी में जब बोल रहे थे तो वो इकट्ठे बोला जाता है, तो वो अ पार्ट की तरह ही जो वो साउंड करता है। आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि मैं खुश हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। ये आप अपने ऑफिस में बोल सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए तो आप उसको मतलब कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, इस तरह से, फॉर चूजिंग मी, इस तरह से करके आप उसको मतलब आप अपना जो ग्रेटिफिकेशन है वो तो उसको जो है वो दैट यू आर ग्रेटफुल, आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यू आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आप किसी अपने लव वन को कह सकते हैं, अपने भाई को, बहन को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी प्यार से, ठीक है, कि भाई तुम हमेशा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो, ठीक। तो का एक हिस्सा। इसी तरह से अगर आपको और भी कुछ वर्ड्स हैं जो पेयर ऑफ वर्ड्स इंग्लिश के जो आपको कंफ्यूज करते हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं उनको, फिर नेक्स्ट इसका कोई पार्ट बनाऊंगी मैं, तो उसमें उन सबको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके जी, अल्लाह हाफिज।